हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से केमिस्ट्री क्लासेस में। ओके देखिए, हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर 11 का नाम है एल्कोहल फिनोल ईथर। ठीक है, और हमने स्टार्ट कर रखी है एल्कोहल और फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स। क्लियर। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहल फिनोल की। अपन ने स्टार्ट कर रखी है एसिडिक नेचर वाली रिएक्शंस। सही है, वो अपन ने खत्म कर ली थी, जिसमें से अपन ने देखा था कि एल्कोहल फिनोल जो है मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं, एल्कोहल की स्पेसिफिक रिएक्शन कौन सी होती हैं जो एसिडिक नेचर शो करती हैं, फिनोल की स्पेसिफिक रिएक्शन कौन सी होती हैं जो एसिडिक नेचर शो करती हैं। उसके बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक स्पेसिफिक रिएक्शन जिसका नाम है एस्टरिफिकेशन। मतलब हम क्या करेंगे, एस्टर बनाएंगे एल्कोहल से। हम क्या बनाएंगे, एल्कोहल से एस्टर बनाएंगे। अब एल्कोहल की रिएक्शन हम यहाँ पर एसाइल क्लोराइड से करा सकते हैं तो एस्टर बनेगा। एल्कोहल की रिएक्शन हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से करा सकते हैं तो एस्टर बनेगा। एल्कोहल की रिएक्शन हम यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्रेट से करा सकते हैं तो अपने पास एस्टर बनेगा। तो ये कई सारे मेथड्स हैं, इनके थ्रू हम देखते हैं कि हम एस्टर कैसे कैसे बना सकते हैं। क्लियर। ओके, तो आपके किसी भी तरह को डाउट आए अब तक तो आप बता देना मुझे, ठीक है। कमेंट करके जरूर बता दिया करो ताकि मुझे लगता रहे कि हाँ आप सब पढ़ रहे हो, ठीक है। बाकी तो रेस्पॉन्स अभी अच्छा मिल रहा है हमें, और हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे इन चीज़ों को। आपको डेली के 3 लेक्चर दिए जाएंगे, ठीक है। आप उन 3 लेक्चर्स को देखो, आपको जहाँ डाउट आता है आप पूछो। बाकी उसके अलावा चैप्टर कंप्लीट होते ही आपको अलग से, जैसे पहले हुआ था वैसे आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया जाएगा। पूरा चैप्टर कंप्लीट होते ही एक लाइव क्लास लेकर, जिसमें आपके सारे डाउट्स, उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस, वो सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर उस लाइव क्लास में सॉल्व करा दी जाएंगी। सही है, तो ये अपना एक पैटर्न है जो अपन फॉलो कर रहे हैं। क्लियर। हर चैप्टर का अपना एक पैटर्न होता है, उसी तरीके से हमारी यहाँ पर जो केमिस्ट्री क्लासेस हैं उसका भी अपना एक पैटर्न है, वो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। क्लियर। तो वो पैटर्न अपना कैसा है, पहले आपको वन बाय वन टॉपिक वाइज आपको लेक्चर दिए जाते हैं। सही है, आपको डेली के 3 लेक्चर मिलते हैं। 4 से 5 दिन में अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, 5 दिन मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक वीकेंड्स पर हम क्या करते हैं, एक लाइव क्लास लेते हैं। उस लाइव क्लास में हम आपको सारा सब कुछ, उस जो चैप्टर था, वो जो चैप्टर था अपना, उसका हम क्या कराते हैं, सारा कंप्लीट जो जैसे जितने भी चैप्टर हुए उनका हम लाइव सेशन लेकर आपको पूरा रिवाइज कराते हैं। उसके पीछे के जितने भी सवाल्स होते हैं उनको हम सॉल्व कराते हैं, आपके एग्जाम्पल्स हुए उनको सॉल्व कराते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाते हैं। सही है, ये अपना एक पैटर्न होता है। क्लियर। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आज अपनी जो नई रिएक्शन है वो क्या है, एस्टरिफिकेशन, एस्टर का बनना, एस्टर का निर्माण। क्लियर है चीज़। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन का नाम क्या है अपना, एस्टरिफिकेशन। क्लियर। एस्टरीकरण जिसको बोलते हैं इंग्लिश वाले, हाँ जी, एस्टरीफिकेशन। देखिए एस्टरीफिकेशन, सही है, ये इसका नाम हो गया एस्टरीफिकेशन। क्लियर। तो एस्टर कैसे बनेगा वही हम देखने जा रहे हैं कि एल्कोहल की रिएक्शन या फिनॉल की रिएक्शन जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हो, अम्ल क्लोराइडो से करा सकते हो, मतलब एसिल हैलाइडो से, या उस किसी भी एसिड के एनहाइड्रेट से कराते हैं, तो भैया हमको क्या मिलता है, हमें एस्टर मिलता है। हमें क्या मिलता है, एस्टर। क्लियर। हमें क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा। अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं एक बार कि एस्टर मिलेगा कैसे हमें, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एल्कोहल लिया, या आर की जगह अगर AR ले लो तो फिनॉल हो गया। यहाँ पर देखिए वही एल्कोहल फिनॉल दोनों को तीनों के साथ ले रखा है इन्होंने, एल्कोहल फिनॉल को तीनों रिएक्शन में एक साथ ले रखा है। पहले रिएक्शन करा रहे हैं ये एसिड के साथ, फिर करा रहे हैं एनहाइड्रेट के साथ, फिर करा रहे हैं एसिल हैलाइड के साथ, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीनों से हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एस्टर बन रहा है, एस्टर बन रहा है, एस्टर बन रहा है। साथ में अपने पास क्या बन रहा है, यहाँ पर इधर वाटर बन गया, यहाँ पर एक एसिड और बन गया, यहाँ पर HCl बन गया। तो हम इस एक एक करके देखते हैं कि पहले हम एसिड से रिएक्शन कैसे कराएंगे, फिर एनहाइड्रेट से रिएक्शन कैसे कराएंगे, और आफ्टर दैट हम असाइल हैलाइड से रिएक्शन कैसे कराएंगे। ये हम वन बाय वन देखते हैं। ओके, देखिए देखना भैया, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ एक एक करके रिएक्शन। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एल्कोहल या फिनॉल की रिएक्शन जब आप एसिड से कराते हो तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, आइए देखते हैं। देखिए ओके, देखो ये मैंने लिया एल्कोहल, मैंने क्या लिया, ये एल्कोहल, ठीक है। मैं एल्कोहल से ले रहा हूँ, फिनॉल से भी सेम कंडीशन रहेगी। मैं आपको एक से सिखा देता हूँ, ठीक है। और मैंने ये लिया एसिड, मैंने पहले क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको अपन बोलते हैं RC+OH। इस तरीके से RC+OH हो गया। लेकिन इसको मैं एक बार बिल्कुल ओपन करके लिखता हूँ इसको, तो आपको कुछ ये इस तरीके से दिखता है, RC+O और OH, ये इस तरीके से आपको दिखेगा। सही है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। ओके, देखो देखना भैया होगा क्या यहाँ पर, ये जो लोन पेयर्स हैं, मैंने आपको बताया था कि एल्कोहल
एल्कोहल जो होता है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों तरीके से बिहेव करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है, और कब किस तरीके से इसको बिहेव करना है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। सही है, मैंने आपको सिखाया हुआ ये कि एल्कोहल जो होता है वो अपने लोन पेयर से, ऑक्सीजन पर प्रेजेंट जो लोन पेयर है, अगर ये वहाँ से अटैक करता है तो भैया इट बिहेव्स एज द न्यूक्लियोफाइल। सही है, ये एक नाभिक स्नेह की तरह बिहेव करेगा, उसकी तरह व्यवहार करेगा। यदि इसको प्रोटोनेटेड कर दिया जाए, इस एल्कोहल को, यदि इस एल्कोहल को प्रोटोनेटेड कर दिया जाए, प्रोटोनीकृत कर दिया जाए, इस पर प्रोटोन जोड़ दिया जाए, तो भैया अब ये एल्कोहल जो होगा ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इस पर यदि कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये क्या करेगा, यहाँ से H2O बाहर निकाल देगा। ये मैंने आपको दोनों चीज़ें सिखाई हुई है ये, ठीक है। ओके, देखिए तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, ये लोन पेयर से एक नाभिक स्नेह की तरह बिहेव करता है, तो क्या करेगा, ये लोन पेयर जो है ये इस कार्बन पर जाकर अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है। ये अगर मैं आपको सिर्फ बताऊं इलेक्ट्रोफिलिक कैसे होता है ये, तो देखना भैया, ये जो होता है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन जो है एक अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच के रखेगा ये, ठीक है। तो इस पर हमेशा क्या रहता है, पार्शियली नेगेटिव। इस पर क्या रहता है, पार्शियली पॉजिटिव। क्यों रहता है? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींच के रखता है। क्लियर? ओके, देखिए भैया, देखो, हाँ जी, देखना क्या करेगा, ये लोन पेयर जो है यहाँ पर अटैक करेंगे, ये सही है, अटैक करेंगे तो कार्बन की 5 वैलेंसी होगी, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सही है, तो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, इसी तरीके से लिख रहा हूँ मैं, आपको 1 बाय 1 एक एक स्टेप खोल के दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए बिल्कुल। देखो R बहुत बढ़िया, C बहुत बढ़िया, मतलब ये जब बॉन्ड इधर आएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, O- आ जाएगा। ये OH एज इट इज़ है, और अब ये जो एल्कोहल है इससे जुड़ गया, लेकिन ये ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा है, और ऑक्सीजन पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है और एक R ग्रुप है। ये एक हाइड्रोजन है, एक R ग्रुप है। इस पर क्या था, हाँ जी, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसको दिया है, इस कार्बन को दिया है, तो ये बॉन्ड बना है, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। बोलो भैया, बोलो भाई साहब, कोई समस्या है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, अब आगे चलते हैं, देखना इसको, देखना भैया होगा क्या, होगा क्या यहाँ पर। देखो ये H प्लस जो है अब यहाँ से निकल जाएगा। क्या होगा, ये H प्लस जो होगा अब यहाँ से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। भैया ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। यदि इस पर आप प्लस चार्ज आ जाएगा तो भैया ये क्या हो जाता है, बौखला जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है। सही है, तो इसकी ये अपनी अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए इस हाइड्रोजन को बोलेगा भैया आप जाओ, अब आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये हाइड्रोजन चुपचाप अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर यहाँ पर चला जाएगा। सही है, मतलब इसने क्या करा, अपने ये हाइड्रोजन को H प्लस की फॉर्म में बोल दिया यू कैन गो। ओके, तो हाइड्रोजन बोला ठीक है आई एम गोइंग। तो हो अब क्या हुआ यहाँ पर, देखना इधर, हाँ जी, ये हाइड्रोजन जो है H प्लस कहाँ की चिपक जाएगा, यहाँ पर, या तो चिपक भी सकता है, नहीं चिपक सकता, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है ये। सही है, आ जाओ अब R C यहाँ पर रह गया, OR रह गया, इधर इधर क्या हो गया, OH हो गया। सही है, और यहाँ पर क्या आ गया, O-। अब क्या होगा देखना, यदि जैसे ही ये O- इधर शिफ्ट होता है, जैसे ही ये O- इधर शिफ्ट होता है, भैया यहाँ से देखो या तो OR- निकल सकता है या OH- निकल सकता है। सही है ना, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी वापस कितनी हो जाएगी, 5 वैलेंसी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5। जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, सही है, तो 5 ही होने नहीं देगा, क्या करेगा, किसी एक को निकालेगा। भैया R जिंदगी में नहीं निकले, कभी नहीं निकले, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी वेरी स्टेबल। ठीक है, वो सारी रिएक्शन जहाँ पर कोई नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, उस रिएक्शन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोलते हैं। सही है, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब देखिए, तो ये R तो चुपचाप बैठा है, भैया बोलना भी नहीं इससे, तो ठीक है, इससे तो कोई जिक्र भी नहीं करना कि आप सही आपको भी निकलना है क्या, नहीं, मना कर देगा पहले ही। जैसे ही ये -4 इधर शिफ्ट हुआ, OH की तरफ देखते हैं और OR की तरफ भी देखते हैं। अगर अपन इस OR को ही निकाल देते हैं तो भैया वापस से RCOOH एसिड बन गया ये तो। सही है, और रिएक्शन क्या आया भैया, आंसर आया अपने पास नो रिएक्शन। क्या आया, नो रिएक्शन। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे ये O- इधर शिफ्ट होता है तो ये OH जो होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर चला जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या होगा, OH- क्या हो जाएगा, हाँ जी, बाहर हो जाएगा। ये OH- यहाँ से बाहर हो गया। सही है, और अपने पास क्या बचा, R। हाँ जी, देखना भैया, C इधर क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, और इस OR को मैं ऐसे लिख देता हूँ OR। और ये अपने पास, ये अपना क्या होता है भैया, इसी को ही हम बोलते हैं एस्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टर। ठीक है, इन दिस रिएक्शन एस्टर इज फॉर्मिंग, सो वी कैन से दैट इट इज नोन एज ऑल्सो द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। सही है, और कहते ही हैं इसको, सकते हैं क्या, कहते ही हैं इस रिएक्शन को तो। सही है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्कोहल से हमने क्या बना दिया, एस्टर बना दिया। ये क्या है, एल्कोहल।
एल्कोहल की रिएक्शन हमने किससे कराई भैया, हमने कराई कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे कराई, कार्बोक्सिलिक एसिड से कराई, और हमें क्या मिल गया, हमें एस्टर मिल गया। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। सही है, ये तो मैंने बताया आपको किससे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। किससे बताया मैंने, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। अब एक बार मैं आपको एनहाइड्रेट से बताऊंगा, एक बार मैं आपको यहाँ पर एसिल हैलाइड से बताऊंगा। सही है, देखो फटाफट देख लो उन चीज़ों को भी, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट अगर आपके समझ में आता है, इसका मतलब आपके सब वो दोनों भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो दोनों भी सेम कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। सही है, ओके। देखो भैया, देखना मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको। देखो भैया, भाई साहब देखो यार, ओहो ज़्यादा कट गया, कोई बात नहीं, कटने दो। देखना पूरा हटा दो तो उसको। देखो मैंने क्या लिया, यहाँ पर अल्कोहल लिया और इसके लोन पेयर्स हैं। सही है, और यहाँ पर अब मैंने लिया एनहाइड्रेट। मैंने क्या लिया इधर, एनहाइड्रेट। ये भैया ये होता है एनहाइड्रेट, ध्यान रखना, समझ लो इसको, देख लो आराम से, इसको घूर घूर के आराम से खूब देखो। सही है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये होता है। क्या बोल गया मैं भैया, आपको ये इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा। देखना यहाँ पर आर सी और ओ, ये वाला ग्रुप आर सी ओ और आर सी ओ दोनों कॉमन है क्या, बिल्कुल है कॉमन। देखो आर सी ओ, ये तो हो गया कॉमन। कितने हैं, एक और दो, भैया इसका लगा दो ट्वाइस, और एक ऑक्सीजन है, ये लो ऑक्सीजन। तो आपको ये ऐसे भी दिखेगा, ये आपको ऐसे भी दिखेगा। और कैसे दिख सकता है भैया, ये आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिख सकता है, आर, हाँ जी, सी, उसके बाद दो ऑक्सीजन आ गए, ओ ओ, उसके बाद सी ओ आर। ये भैया आपको इस तरीके से भी मिल सकता है। सही है, मतलब आपको पहचानना आना चाहिए कि ये क्या है। सही है, धीरे धीरे सीख जाओगे पहचानना। अब देखो वही चीज़ यहाँ पर कराएंगे। अब हम क्या कराएंगे भैया, ये लोन पेयर का अटैक कराएंगे इस कार्बन पर, ये बॉन्ड इधर शिफ्टिंग होगा। सही है, शिफ्टिंग करा दो इसको, बहुत बढ़िया। आर सी, सॉरी, आर सी ओ माइनस ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, इधर क्या आ गया ओ एच, इधर आ गया आर, और यहाँ आ गया प्लस चार्ज। बोलो भाई साहब, यही था ये, मैंने क्या कराया, अल्कोहल का अटैक कराया यहाँ पर। सही है, अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई साहब, देखना जैसे ही ये माइनस चार्ज इधर शिफ्ट होगा भाई साहब, अगर ये बाहर निकलता है यहाँ से, या तो आप पहले इस एच प्लस को निकाल दो, आपकी इच्छा, निकाल दो एच प्लस को। लो भैया वही बात, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, अनस्टेबल होगा, बोलेगा निकल, नाउ यू कैन गो, और एच प्लस हाइड्रोजन क्या बोलेगा, ओके आई एम गोइंग। ठीक है, तो आर सी, हाँ जी, ओ माइनस, इधर क्या आ जाएगा, ओ आर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और ये हो गया आर। सही है, अब क्या होगा यहाँ से देखना, देखो ओ माइनस इधर शिफ्ट होगा, और यहाँ से अगर ओ आर निकलता है तो सेम बन जाएगा एनहाइड्रेट। तो सेम हम बनाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई साहब अब ये जाओ आप। सही है, ये यहाँ से साफ शिफ्ट हो जाएगा इधर। क्लियर, देखना देखो भैया, अब क्या हुआ, यहाँ से क्या निकला, आर सी ओ ओ, ये निकल गया आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और माइनस ये यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, ये H प्लस जो निकला था, ये H प्लस इसके साथ जुड़ के, और ये एसिड की फॉर्म में क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। किस फॉर्म में निकलेगा, एसिटिक एसिड की फॉर्म में। सही है, देख लो आप, अगर ये RCH3 होता तो क्या हो जाता है, ये एसिटिक एसिड हो जाता है ये। सही है, इस ये H प्लस जो निकला हुआ है, ये H प्लस और ये, हाँ जी, ये वाला एसिटेट आयन, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अभी तो एल्केनोएट है ये, लेकिन अगर CH3 होगा तो क्या होता, क्या इसको क्या बोलते हैं अपन, एसिटेट। ठीक है, यहाँ से बना क्या, वो देखो आर, हाँ जी, आर सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा जैसे शिफ्ट होगा ये, और यहाँ क्या बचेगा, ओनली ओ आर। और ये क्या है हमारे सामने भैया, ये भी तो क्या है, एस्टर है, ये भी तो क्या है हमारे सामने, एस्टर है। सही है, कोई समस्या नहीं है इसमें। ओके, देखो नेक्स्ट रिएक्शन देखना भैया, यदि हम यहाँ पर क्या ले लें, हम यहाँ पर ले लें ऑयल हैलाइड, क्या ले लें हम यहाँ पर, ऑयल हैलाइड, असाइल हैलाइड ले लें, या फिर कुछ हैलाइड ले लेते हैं। देखो आ जाओ, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल ले लिया। सही है, सी एल ले लिया, इसके यहाँ पर लोन पेयर है। अब क्या करेंगे हम, इसका वही अटैक कराएंगे इधर, ये बॉन्ड शिफ्ट होंगे इधर। ठीक है, तो क्या होगा, आर सी, अब देखो अब तो सबके समझ में आ गया होगा कि आगे क्या क्या होने वाला है। सही है, इस पर आ गया प्लस चार्ज। अब क्या होगा आगे, देखना भाई साहब, ये H प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। भैया इस H प्लस को बाहर निकाल दो, निकाल दिया, माइनस का H प्लस, और क्या बचेगा यहाँ पर आर सी ओ माइनस, इधर क्या बचेगा ओ आर, और ये बचेगा सी एल। ठीक है, अब क्या होगा, अब तो सबको पता है, ये माइनस चार्ज बाहर, और ये सी एल जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर। लो भैया माइनस सी एल माइनस। सही है, सी एल माइनस और H प्लस मिलके HCl निकाल देंगे यहाँ से। क्लियर, और क्या अपने पास बच जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, हाँ जी, ओ आर, और ये इसी को अपन क्या बोलते हैं, एस्टर। तो ये क्या है, एस्टरिफिकेशन है। इसका मतलब देखो, मैंने अल्कोहल ही लिया सब जगह पर, लेकिन मैंने ये जो चीज़ थी
जो रिएजेंट था वो मैं बार बार चेंज करता गया। मैंने एक बार लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बार मैंने लिया एनहाइड्राइड, एक बार मैंने लिया ऑयल हैलाइड। तीनों को जब मैंने रिएक्शन कराई तो तीनों से एस्टर बन रहा है, लेकिन ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि बाय प्रोडक्ट जो था वो अलग अलग बन रहा है। यदि मैं यहाँ पर एनहाइड्राइड लेता हूँ तो मेरे को एसिटिक एसिड मिलता है, ठीक है, मतलब कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। यदि मैं यहाँ पर ऑयल हैलाइड लेता हूँ तो भैया HCl मिलता है मेरे को। यदि मैं केवल एसिड लेता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ, तो भैया मेरे को यहाँ पर वाटर मिलता है। सही है, ये सब चीज़ें अपन ने यहाँ पर सॉल्व करके देखी है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखो ये सब चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई समस्या है तो आनी नीचे, वैसे तो फिर भी आए तो आप कमेंट करके बता देना। सही है, ओके। देखो आ जाओ भैया, अब मेरे हिसाब से ये जो रिएक्शंस हैं इन्हें आपके सबके समझ में आ गई होंगी। जो मैंने अल्कोहल के साथ बताई वही फिनॉल के साथ है, वहाँ पर आर की जगह क्या आ जाएगा, AR आ जाएगा। सही है, मतलब ArOH जो है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो आपको एस्टर प्लस वाटर मिलेगा। सही है, मतलब अगर अल्कोहल एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो आपको एस्टर प्लस एसिड मिलेगा। और इसमें देखना भी कहाँ है, खोल के लिख दो, जो बच रहा है वो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ एनहाइड्राइड की, आपको देखना ही है, तो भैया देखो ये देखना भैया, अगर यहाँ से आपको पता चले एनहाइड्राइड है तो ये वाला ग्रुप भी तो बाहर निकलेगा, तो RC डबल बॉन्ड OH, मतलब ये एसिड बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड ये, तो भैया यहाँ से ये तो एच रहेगा, OH बाहर निकलेगा, मतलब H2O बाहर निकलेगा। सही है, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, हाँ जी, RCOCl, मैं क्या लेता हूँ, R मतलब ऑयल हैलाइड लेता हूँ मैं यहाँ से, तो भैया क्या होता है, ये तो एच लग जाएगा, Cl बाहर निकलेगा, मतलब HCl बाहर निकलेगा। लो भैया बताओ कोई समस्या है क्या इसमें, को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है। ओके, देखो अब ये जो इन्होंने जो बोला है एक बार इस लाइन को पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि कुछ छूटे ना, एक भी वर्ड नहीं छूटे एनसीईआरटी का। कार्बोक्सिलिक अम्ल एनहाइड्राइड, ठीक है, अम्ल एनहाइड्राइड मतलब अम्ल, एसिडिक एनहाइड्राइड बोल दो या फिर ये एनहाइड्राइड, इस तरह का। ठीक है, कि अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ मात्रा की उपस्थिति में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अतः इसमें बने जल को तुरंत निष्कासित कर दिया जाता है। अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, हाँ जी, क्षारक पिरिडिन की उपस्थिति में की जाती है। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है इनमें। वैसे तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये एसिड की प्रेजेंस में की जाती हैं, मैं रीज़न दूंगा आपको क्यों की जाती है एसिड की प्रेजेंस में, लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये एसिड की प्रेजेंस में तो तब की जाती है जब एनहाइड्राइड और एसिड हो। लेकिन यदि आपने ऑयल हैलाइड ले लिया तो भैया आपको थोड़ा क्षारक लेना पड़ेगा, क्या बेसिक लेना पड़ेगा आपको, जो कि क्या होगा, पिरिडिन हो सकता है, की उपस्थिति में की जाती है, जिससे कि अभिक्रिया से बने HCl जो होगा उसको उदासीन किया जा सके। क्योंकि आपको पता है HCl इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट इज़ हार्मफुल। सही है, तो इसके हार्मनेस को बचाने के लिए हम रिएक्शन में क्या करते हैं, ऑलरेडी पिरिडिन डालते हैं जो इसकी एसिडिटी को कम कर देता है और एक न्यूट्रल उत्पाद देता है। सही है, मतलब न्यूट्रल हो जाएगी रिएक्शन में, उदासीन किया जा सके। यह साम्य को दाईं ओर विस्थापित कर देता है, दाईं ओर मतलब इधर की तरफ, क्योंकि अगर HCl बनेगा तो वापस भी तो रिएक्शन हो सकती है। अरे भैया ये रिएक्शन वापस भी तो हो सकती है। देखो इधर जैसे इनमें हो रही थी, यहाँ पर H+ लिया तो भैया वापस रिएक्शन हो रही थी ये वाली। सही है, लेकिन अगर मैं एक बार मैं यहाँ पर ये रीजन दे देता हूँ कि H+ क्यों लिया अपन ने, H+ क्यों लेते हैं अपन एसिड में। देखो इधर R, ये यहाँ पर एल्कोहल है, सपोज दैट मैंने एसिड लिया, मैंने क्या लिया, एसिड लिया। अब क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, OH- बाहर हो जाएगा। सही है, देखो एक्चुअल में ये जो लोन पेयर होता है, एक्चुअल में ये जो लोन पेयर्स होते हैं ये इतने आसानी से यहाँ अटैक नहीं करते, क्योंकि लोन पेयर जो है, लोन पेयर हैविंग स्पीसीज, ये न्यूक्लियोफाइल तो होते हैं। एल्कोहल यहाँ पर नाभिक स्नेही की तरह बिहेव तो कर रहा है, लेकिन ये एक बहुत कमजोर नाभिक स्नेही है। एक्चुअल में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है ना, बहुत ताकतवर नाभिक स्नेही, वो कौन होते हैं, जिन पर माइनस चार्ज होता है। इस पर कोई माइनस चार्ज है क्या, नहीं भैया। ठीक है, इसकी बात करें तो भैया ये जो कार्बन है ये इतना इलेक्ट्रोफिलिक भी नहीं है, ये इतना इलेक्ट्रॉन स्नेही भी नहीं है कि ये इस पर अटैक करवा सके इसके थ्रू। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों वीक हैं। फिर ये रिएक्शन कैसे हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम इस रिएक्शन को कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, एसिड की प्रेजेंस में। अभी इससे होगा क्या, सुनना भैया, एसिड से होगा क्या, देखो एसिड से क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये वाली, जिसके ऊपर ये लोन पेयर है, ठीक है, इसके बाद भी तो लोन पेयर होंगे। सही है, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ भी होंगे। होता क्या है कि ये जो H+ है, ये H+ यहाँ पे आके जुड़ जाता है इससे, मतलब ये जो लोन पेयर्स हैं, सुनना भैया, ये जो लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर क्या होते हैं, ये लोन पेयर किसको दे दिए जाते हैं, इस H+ को दे दिए जाते हैं, एसिड को दे दिए जाते हैं। तो अब होगा क्या, अब होगा क्या कि भैया एल्कोहल तो एज इट इज है ही है, सही है, और ये जो एसिड है ये हो गया प्रोटोनेटेड। जब H+ इससे जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो भैया ऑक्सीजन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब ये जो प्लस चार्ज आया ऑक्सीजन पर, ये तड़पड़ा गया कि भैया ये क्या हो गया यार, मेरे पास प्लस चार्ज कैसे आ गया, मैं तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हूँ, मतलब मेरी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो प्लस चार्ज कैसे आ गया मेरे पास।
इसका मतलब क्या करेगा, अब ये इस ऑक्सीजन, ये जो कार्बन है, इससे इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा, ये लो भैया, इससे इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा, तो इस पर क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, इन लोन पेयर्स को दिखेगा कि भाई साहब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये तुरंत अटैक करने के लिए पहुंच जाएंगे यहाँ पर। मतलब रिएक्शन ऑटोमेटिक क्या हो रही है, प्रोसीड हो रही है यहाँ पर। सही समझ में आया नहीं आया? H+ की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये H+ जो होता है ये एसिड के लॉन, जो ऑक्सीजन वाले लॉन पेयर होते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले, ठीक है, ये जो लॉन पेयर्स हैं, इसको क्या करता है, प्रोटोनेट कर देगा, और यहाँ पर इस प्रोटोनेट करने के बाद ये बॉन्ड शिफ्टिंग इधर हो जाएगी, और शिफ्टिंग होने के बाद यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, जो कि ये इसको ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइलिक बनाता है। इसको क्या बनाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, अब लॉन पेयर क्या करेंगे, इस पर अटैक करेंगे, और इसीलिए रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। ये लोन पर यहाँ अटैक करेगा, और ये OH- बाहर। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है? ओके, देखो, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखना आगे, अगर ये pyridine की प्रेजेंस में हो तो भैया यहाँ पर ये रिएक्शन कैसी होती है, ये अनुत्क्रमणीय होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये, ठीक है। ओके, कुछ लिखा हुआ है तो इसको पढ़ लेते हैं हम एक बार। pyridine की उपस्थिति में होती है, और ये इन्होंने बता ही दिया, हाँ जी, इन्होंने जो बोला है वही बोला है कि pyridine की उपस्थिति में की जाती है, जिससे कि अभिक्रिया से बने HCl को उदासीन किया जा सके। ये साम्य को दाईं ओर विस्थापित कर देते हैं, दाईं ओर मतलब इधर की तरफ, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती। एल्कोहल तथा फिनोल में एसिटिल समूह, ये जो CH3CO समूह होता है, समूह का प्रवेश एसिटिल कहलाता है, एसिटिलन कहलाता है। मतलब एसिटिलन का मतलब होता है एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, ठीक है। जिसको अपन एसिटिलन को अपन और क्या बोलते हैं हिंदी में, देखना भैया हिंदी में, इसको एसिटिलीकरण भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिलीकरण। भैया NCERT ने हिंदी तो करी है इंग्लिश की, लेकिन क्या गजब करी है भाई साहब, बहुत गजब की करी है इन्होंने, बोलने में नहीं आती एक बार तो, ठीक है। पहले RBSC में ये वर्ड अच्छा था एसिटिलीकरण, तो थोड़ा समझ में आता था कि हाँ यार अच्छा है, सॉफ्ट फील दे रहा है ये, सही है। अब इन्होंने क्या बोल दिया, इसको एसिटिलन बोल दिया, तो एसिटिलन थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो जाता है, सही है, हिंदी वालों के लिए भी। ऐसा लगता है यार इंग्लिश वालों के लिए वही ज़्यादा सही है, सही है। एसिटाइलेशन कितना अच्छा है, ऑक्सीडेशन अपने लिए ऑक्सीकरण, ठीक है। तो इस तरीके से अपने लिए जैसे हाइड्रोजनीकरण होता है, तो अपन क्या बोलते हैं हाइड्रोजनन, तो थोड़ा सा अजीबोगरीब वर्ड हो गया ये हाइड्रोजनन, सही है। लेकिन वैसे हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण भी सही है, लेकिन हाइड्रोजनन तो यार अजीब सा वर्ड हो गया बिल्कुल ही। तो इस तरीके से NCERT ने थोड़ी सी हिंदी तो करी है, लेकिन ज़्यादा हिंदी कर दी इसकी, सही है। तो एसिटिलीकरण है ये। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, जैसे एक एग्जाम्पल लिया इन्होंने गजब सा, कि अगर इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ध्यान रखना भैया कि देखो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको यहीं के यहीं। अगर यहाँ पर ये OH है तो इसको बोलते हैं फिनॉल, इसको अपन क्या बोलेंगे, फिनॉल, क्लियर, इसको अपन क्या बोलेंगे, फिनॉल। लेकिन यदि यहाँ पर OH नहीं है, यहाँ पर है COOH, तो इसको अपन बोलेंगे बेंजोइक एसिड, क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। ये कॉमन नेम है ये, सही है। इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड, सही है। ओके, देखो यदि यहाँ पर CHO है तो इसको अपन बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, बेंजल्डी, हाँ जी, हाइड, सही है। इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। अब अगर यहाँ पर OH आ जाए तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सैलिसैल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, सैलिसैल्डिहाइड, मतलब सैलिसिलिक अम्ल है तो सैलिसैल्डिहाइड हो जाएगा। अगर ये एसिड वाला ग्रुप आ जाए COOH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, मतलब सैलिसिलिक अम्ल, क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, सैलिसिलिक, सॉरी, हाँ जी, सैलिसिलिक एसिड, क्लियर, हिंदी में सैलिसिलिक अम्ल, क्लियर। और देखो भाई साहब, यदि ये यहाँ पर COOH आ जाए, COOH, C डबल बॉन्ड OH आ जाए, तो इसका नाम हो जाता है थैलिक एसिड, क्या हो जाता है इसका नाम, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। थैलिक मतलब पीएच में, पीएच ये होता है, पीएच इसमें साइलेंट होता है ये, इसका हिंदी में नाम क्या होता है, ये थैलिक अम्ल, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अब वो तो पोजीशन है, अगर ये COOH यहाँ पर आ जाए, कहाँ पर, इस जगह पर आ जाए, तो इसको वो, इसका नाम हो जाता है आइसोथैलिक एसिड। और अगर ये इधर आ जाए तो इसका नाम होता है टरथैलिक एसिड, क्या हो जाता है, टरथैलिक एसिड, क्लियर। तो इस तरीके से कुछ नाम होते ही है, तो मैं आपको यही बता दिया मैंने आपको चीज़ें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, इसको अपन बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल, क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। अब देखो इसमें इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई भैया, एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ कराई। ये कौन है भैया, इसको पहचानो, CH3CO का होल ट्वाइस। अरे भैया तो फिर ऑक्सीजन आ गया, ये तो भैया वापस से वही आ गया, क्या आ गया, ये है एसिटिक एनहाइड्रेट, लिख दो भैया, इसको साफ कर देता हूँ उधर का। देखो ये जब भी कभी किसी, देखो रिएक्शन से डर क्यों लगता है, क्योंकि या तो आपने जिस फेज में उस रिएक्शन को पढ़ा हुआ है
जिस फॉर्मेट में आपने रिएक्शन को पढ़ा हुआ है वो फॉर्मेट आपको नहीं दिया होता है एग्जाम में, सही है। आपको थोड़ा अलग फॉर्मेट करके दे देते हैं और आप वहीं पर डर जाते हो और वहीं पर आप हथियार फेंक देते हो और बोलते हो भाई साहब बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो टफ। मतलब ऐसा नहीं होता, जबकि आपको क्या है, देखो 2-4 बार प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी आपको चीज़ों की, लेकिन अगर कोई रिएक्शन आपके दिमाग में बैठ गई तो आपको फिर कहीं दिक्कत नहीं है। जैसे आपके सामने अगर जैसे लास्ट चैप्टर मैंने आपको बहुत सारी नेम रिएक्शन पढ़ाई थी, आपको फिंगरस्टाइन मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। एक छोटी मोटी ये नेम रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई, कम से कम उनके वो तो दिमाग में रहनी चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर आ गया तो फ्रिडलक्राफ्ट वगैरह, फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन, अल्काइलेशन, ये सब चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए, सारी चीज़ें, सही है। तो मेरे हिसाब से आपको अगर दिमाग में रहेंगी, कोई भी रिएक्शन छपी हुई है, आपने 3-4 बार पढ़ी हुई है, तो कहीं दिक्कत नहीं आती आपको, सही है। ओके, अब ये इसको आपको खोलना अगर आ गया तो रिएक्शन होगी, प्रोसीड होगी रिएक्शन, आपको सब कुछ समझ में आ गया और रिएक्शन होगी 100% होगी फिर ये, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेन बात वही है ना कि कितना आपने इसको देखा है, कितना आपने इसको ओपन कर करके आपने इसको रिएक्शन को कराई है, सही है। CH3CO ये तो हो गया, अब ये 2 बार है और बीच में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन फिर CO और फिर CH3, लो भैया, सही है। अब आपको पता है एसिटिक एनहाइड्रेट से ये एसिड तो रिएक्शन करेगा नहीं, कौन करेगा, OH ग्रुप करेगा यहाँ से, सही है। तो इसको तो आपको एजिटिव रखना है और इसके जो लॉन पेयर्स हैं, इन लॉन पेयर्स को यहाँ अटैक कराओ, इसको बाहर निकालो, ठीक है। मतलब OH से निकलेगा यहाँ से हाइड्रोजन, इसका तो हाइड्रोजन निकलेगा, इसका ये निकलेगा, मतलब CH3C डबल बॉन्ड OOH, मतलब एसिटिक एसिड तो बाहर निकल गया यहाँ से, सही है। देखो ये और ये, देखो भाई साहब, ये वाला ग्रुप और ये हाइड्रोजन, ये दोनों तो क्या बना दिया, एसिटिक एसिड। और ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया, इस COCH3 के साथ, COCH3 के साथ, और क्या बना दिया इन्होंने, हाँ जी, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, इसको ही आप बोलते हो एस्पिरिन। नाम सुना होगा भैया, ड्रग है अच्छा खासा ये, सही है। एस्पिरिन का नाम सुना होगा आपने, गोली आती है तो लेते भी होंगे आप, सही है, एस्पिरिन, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये अपने को सीखा है, तो यहाँ पर किसी को समस्या हो तो बताओ, नहीं है, क्लियर, ओके। देखो एक बार हम इंग्लिश मोड देख लेते हैं फटाफट से, फटाफट देख लो इंग्लिश वाले भी, आ जाओ। देखो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन क्या होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन वेयर अल्कोहल रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड और ऑयल हैलाइड एंड फॉर्म एस्टर, ठीक है, ओके। देखना, अल्कोहल एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्रेट टू फॉर्म एस्टर्स, ठीक है। ये रिएक्शन अपनी क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको सबको बहुत अच्छे से पता है कि अल्कोहल या फिनॉल जो है, अल्कोहल फिनॉल मतलब एसिड के साथ, एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ और ऑयल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाँ जी, एस्टर बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। लेकिन ये किसके लिए है, केवल एसिड और एनहाइड्रेट के लिए हम एसिडिक मीडियम यूज़ लेते हैं। और क्यों लेते हैं मैंने आपको बता ही दिया, ये सही है, ओके। तो इन अगर अपन एसिड लेते हैं तो H2 निकलेगा, अगर एनहाइड्राइड लेते हैं तो भैया एसिड बनेगा, और यदि हम ऑयल हैलाइड लेते हैं तो भैया यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, सही है। एक बार हम ये पैराग्राफ जो है इसको देख लेते हैं, इसमें उन्होंने क्या बोला है इंग्लिश वालों, समझ लो भैया इस चीज़ को। द रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे या उसका एनहाइड्राइड लोगे तो आप दोनों के केस में आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ मात्रा में क्या लेना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा, मतलब एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, सही है। मतलब नहीं तो रिएक्शन ईजिली होती नहीं है। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल होती है रिएक्शन है, एंड देयरफॉर वाटर इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म, सही है। मतलब जैसे यहाँ से रिमूव हो जाता है वाटर, ये रिएक्शन हो जाती है, क्लियर, ओके। द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड मतलब एसिड हैलाइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, जिसको अपन बोलते हैं pyridine, pyridine यहाँ पर बेस लिया जाता है। सो एज द न्यूट्रलाइज HCl विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब जो इस रिएक्शन में HCl बनता है, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बेस लेते हैं, pyridine लेते हैं, ठीक है। pyridine इज अ वीक बेस, क्लियर, ओके। इट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड, मतलब ये इक्विलिब्रियम को RHS की तरफ शिफ्ट कर देता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है, बैकवर्ड वापस रिएक्शन नहीं होती। सो दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, सही है। द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल, ये एसिटाइल ग्रुप जो होता है, ग्रुप इन अल्कोहल और फिनॉल इज नॉन एज एसिटाइलेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, मतलब क्या होता क्या है, अल्कोहल और फिनॉल में एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन ही, मतलब उसको इंट्रोड्यूस कराना ही या उसको जोड़ना ही क्या होता है, एसिटाइलेशन होता है, सही है, सिंपल फॉर्मेट में। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, हाँ जी, ये क्या देगा अपन को, एस्पिरिन देगा। वो किस तरीके से देगा भैया, ये आपके सामने एनहाइड्राइड है, यदि आप इसकी रिएक्शन यहाँ पर अटैक कौन करेगा, इसके लोन पेयर से अटैक करेंगे और ये अटैक करेंगे और ये बाहर हो जाएगा एसिटिक एसिड यहाँ से, सही है। और आपको क्या मिल जाएगा, ये एस्पिरिन मिल जाएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा आपको, सही है,
कोई समस्या नहीं है इसमें? ओके, देखिए ये चीज़ आपके समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? ओके, ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अपने जो आने वाली रिएक्शंस हैं उनको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसको देखिए, समझिए, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है? अपने यहाँ पर वो सारे रिएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं जिनमें अपन पढ़ रहे हैं ना अल्कोहल और फिनॉल। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अल्कोहल और फिनॉल। तो अपने वो सारे रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं जिनमें देखो ये अल्कोहल हुआ, ये हुआ अल्कोहल, और वही फिनॉल, इसी तरीके से ले लो फिनॉल को भी, ठीक है? तो अपन वो रिएक्शन पढ़ रहे थे जिनमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, मतलब OH बॉन्ड ब्रेक हो, तो वो सारी अपन ने पढ़ ली हैं, सही है? एक तो अपन ने पढ़ी थी कौन सी, वो रिएक्शन जो एसिडिक नेचर शो करती हैं। तो भैया H यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो H+ की फॉर्म में निकलेगा, तो ऑब्वियसली बात है वो तो एसिडिक नेचर हो गया। उसमें अपने 3 रिएक्शन पढ़ी थी, रिएक्शन विद मेटल्स अपने सोडियम के साथ पढ़ी थी, एल्यूमिनियम के साथ पढ़ी थी, ठीक है? इस तरीके से अपन पढ़ी थी, और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, NaOH के साथ करा रहे थे तो भैया वहाँ पर वाटर रिलीज हो रहा था, सही है? हमने फिर देखा अल्कोहल की रिएक्शन, अल्कोहल की हमने रिएक्शन देखी थी, फिर हमने उसके बाद फिनॉल की देखी थी, इस तरीके से पैटर्न था। फिर दूसरा स्टेप अपन ने लिया था, हाँ जी, एसिडिक नेचर के बाद हमने लिया था एस्टरिफिकेशन, जो आज हमने पढ़ा है, सही है? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, हाँ जी, वो रिएक्शन जिनमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो। कौन सा? ये वाला, मतलब CO बॉन्ड ब्रेक हो भैया, CO बॉन्ड ब्रेक होता है वहाँ से। इसका मतलब जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, तो भैया OH- निकलेगा, इधर से भी OH- निकलेगा, और आपको मैंने बता रखा है कि यहाँ से तो OH- निकल जाएगा, इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, सही है? लेकिन अगर यहाँ से निकलेगा तो फिनाइल रिंग पर प्लस चार्ज आना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। दूसरा, इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? तो यहाँ पर रिएक्शन कराना इतना पॉसिबल नहीं होता। तो ये रिएक्शन फिनॉल में तो बहुत इजीली नहीं होंगी ये, मतलब, लेकिन इस अल्कोहल में बहुत गजब की रिएक्शन होंगी ये, सही है? उसको हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ये वाले लेक्चर को रिवाइज करो, ठीक है? और अपना दिमाग लगाना कि भैया कैसे कैसे रिएक्शन हो सकती हैं जैसे आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।